इफ द डायगोनल्स, यानी हम इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स एक दूसरे जहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए एक यहाँ पे हम डायगोनल शो करते हैं, ड्रा करते हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, ए बी सी एंड डी। इसमें 2 डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट 8 पॉइंट ओ, और यहाँ पे दिया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये आपका यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यही हमें बस गिवन है। क्लियर? सो लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड गिवन क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, बस यही हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूव करें? तो पैरेललोग्राम की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, एंड देन आफ्टर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कोई सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे हम प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा आपको थ्योरम में यूज आएगी, अगर ये कॉर्नर को इस कॉर्नर से हम इक्वल कर दें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, या फिर ये एंगल्स को हम इस एंगल की इक्वल कर दें तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 अल्टरनेट बनेंगे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप में। अगर इन जो हम 4 यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, तो 4 4 8 हो गए। 8 में आप जो भी ट्रायंगल लेंगे उसमें से अगर आपने कोरोस्पोंडिंग सी पी सी टी के अकॉर्डिंग अगर बता दिया तो आप पैरेललोग्राम उसे बोल सकते हैं। सो चलिए प्रूव करते हैं अल्टरनेट, जैसे अभी हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग ही से प्रूव करना है। सो टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो प्रूव। तो फर्स्ट हम इसे ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंस करेंगे। सो कॉन्ग्रेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन ट्रायंगल, कोई भी 2 ट्रायंगल आप ले लीजिए। देखिए हमारे पास दोनों साइड्स इसमें इक्वल हैं, तो हम इसके क्या लेंगे? अपोजिट ले लेते हैं, जिससे हमारे लिए और आसान होगा। यानी डी ओ सी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए ओ बी ले लीजिए, जिससे हमारे पास ऑलरेडी 3, ये तो आपको मालूम होगा कॉन्ग्रेंस के लिए हमें कब 3 पार्ट्स क्या चाहिए? साइड्स हो या एंगल हो, इक्वल करना होता है, जिससे हम उसे कॉन्ग्रेंस तभी बता पाएंगे। तो देखिए कॉन्ग्रेंस के लिए डी ओ सी जैसे हमने लिया, तो इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, और इसमें हम और देखते हैं अपोजिट, इससे आप ये भी बोल सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, बस हो गया और एक कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। देखिए 1 1 ये हो गया, 1 साइड एंड सेकेंड साइड और वर्टिकल अपोजिट एंगल, सिंपल कॉन्ग्रेंस। तो चलिए इसे राइट करते हैं। फर्स्ट चलिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, इधर डी ओ सी राइट है तो माफ़ कीजिएगा, इधर का पहले लिखेंगे डी ओ सी लिखेंगे, डी ओ सी, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल ओ है, और इधर ये तो ऑलरेडी नेम ही सही है, एंगल ए ओ बी। किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी, किससे गिवन है हमें? ये बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एंड सेकेंड ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए, ये भी आपका गिवन है। तो हमारे पास ये 1 एंगल एंड 2 साइड्स इक्वल हुए, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस। सो एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए ओ बी, किस रीजन से? फर्स्ट है आपका एंगल, सेकंड है आपका साइड एंड थर्ड है आपका साइड। सो आप यहाँ पे कर दीजिए एंगल साइड साइड ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ये हो गया। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। अब हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम। अब अभी हमने आपको जस्ट पहले बताया कि इसे
पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दीजिए। हमने कौन सा ट्रायंगल अटेंड किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर ही रहना है। अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो ट्रायंगल को आप बना लीजिए। कुछ इस तरह का वो ट्रायंगल दिख रहा है, गौर से देखिए, ए बी, और यहाँ पे आपका सेंटर में ओ है, और यहाँ पे आपका डी है, और यहाँ पे क्या है, सी। तो गौर से देखिए, आपको अल्टरनेट इसका ये दिख रहा है, तो हम इसे CPCT के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो CDO, तो एंगल CDO इज इक्वल टू, देखिए CDO, तो सेकंड क्या हो जाएगा, OBA, एंगल OBA। किस रीजन से हम बोल रहे हैं इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये क्या है आपका, देयर आर, यहाँ पे आप कर लीजिए, देयर आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, क्लियर। ये किस रीजन से हो रहा है, मतलब कि ये एक आपको अल्टरनेट इंटीरियर फील हो, मतलब लग रहा है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। अब सेकंड यहाँ पे देखिए, तो इसका मीन्स कि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर है तो इसका मीन्स क्या होगा, DC जो है AB के पैरेलल होगा, यानी CD जो है वो AB के पैरेलल होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, क्लियर। अब देखते हैं सेकंड, देखिए हमने इसे अल्टरनेट बता दिया, अब ये भी एंगल तो इसके एंगल के अल्टरनेट होगा ना। तो अब सेकंड लिखिए DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू, सेकंड देखिए, अब इसे देखिए तो OAB, एंगल OAB। ये भी किस रीजन से, आपको क्या लग रहा है कि देयर आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसके अकॉर्डिंग भी वही है कि CD जो है वो आपका पैरेलल है AB के। तो देखिए हमने दोनों को आपको शो कर दिया कि इससे क्या मतलब क्या क्लियर हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है कि AB जो है पैरेलल के, AB जो पैरेलल है वो DC के पैरेलल होगा, तभी तो अल्टरनेट बन रहा है CPCT से। तो हमने यहाँ पे CPCT नहीं किया, यहाँ पे आप कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल राइट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी हमने क्यों लिखा, CPCT से। अब देखिए हमने ये दो ट्रायंगल लिए तो हमने इसे पैरेलल प्रूव कर दिया। तो अगर हम ये ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के लें तो चलिए लेते हैं इसी तरह, सिमिलरली आप करके शो कर दीजिए बस। सिमिलरली आपको पूरा कांग्रेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आप यहाँ पे कर लीजिए AOD, ट्रायंगल AOD कांग्रेंस ट्रायंगल BOC, BOC हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया पूरा प्रोसेस वैसे ये भी आपका कांग्रेंस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक एंगल को बता सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए अगर हम ये ट्रायंगल लेके इसके साथ करें तो इसको हम अल्टरनेट इसको बता सकते हैं ADO इज इक्वल टू CBO, एंगल CBO। किस रीजन से कि देयर आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि AD जो है वो BC के पैरेलल होगा, AD जो है वो BC के पैरेलल होगा, AD पैरेलल BC। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। तो देखिए फर्स्ट आपका AB पैरेलल हुआ DC के, और सेकंड AD पैरेलल हुआ BC के। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। ये आपका प्रूव्ड हुआ।